નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 1 જેનું નામ છે તેરી હે ઝમી, જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે. જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 1 તેરી હે ઝમી. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए, जिसमें पहला है तेरी है जमी काव्य का प्रकार है, तो उत्तर होगा प्रार्थना काव्य. दूसरा, जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर होगा शरीर. उसके बाद तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो उत्तर होगा भगवान. चौथा, आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आसमान का होगा धरती. पांचवा, काव्य में संसार के लिए शब्द है, तो उत्तर होगा दुनिया. छठा, काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो उत्तर होगा कृतज्ञता. सातवां प्रश्न, वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं. आठवां प्रश्न, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय होगा ता. नौवां, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय. 10वां, हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो उत्तर होगा मंदिर, क्योंकि हम मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, किसकी कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा से यह शरीर और प्राण मिले हैं. ईश्वर ही हम सबको संभालता है. दूसरा, यह सारा संसार तेरा है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो ईश्वर ने ही यह सारा संसार, पृथ्वी, आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है. ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है, इसलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है. प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे. दूसरा प्रश्न, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. तो इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हमें यह जिस्म मिला है और हमारी रूह भी आपकी देन है. हम तुम्हारी मर्जी से ही यह इस धरती पर जन्म ले पाए हैं. दूसरा प्रश्न, तू बड़ा मेहरबान, ऐसा कवि ने किसे कहा है और क्यों, तो तू बड़ा मेहरबान ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा है, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस्म जा और जन्म दिया है, साथ साथ सभी को जीवन जीने के लिए खाना, पानी एवं प्रकृति के तत्वों की भेंट भी दी है. इसलिए कवि ने ईश्वर को मेहरबा कहा है. प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. तो चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं. चलिए हम कविता लिखते हैं. तो कविता चित्र आप देखेंगे तो लगेगा कि बारिश में बच्चे खेल रहे हैं. उसके आधार पर हमने कविता बनाई है कि बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगी कपड़े पहने, पानी में छप छप करते, बारिश की बूंदों से खेलते, बारिश का मजा लेते,
खुशियां मनाते गीत नए गाते। तो इस प्रकार आप काव्य लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। पहला, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो उत्तर होगा, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। दूसरा, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो इस अनुसार ध्यान मग्न यह जोड़ कविता में नहीं है। तीसरा, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो बादल के लिए घन शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न, कविता को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला, कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है और क्यों? तो कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारे जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और शक्ति देख सकेंगे। पांचवा प्रश्न, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि सूर्य सभी का जीवनदाता है, सभी जीवों को प्रकाश और गर्मी देता है। चंद्र की चांदनी भी कुछ दिन बढ़ती है तो कुछ दिन घटती है, इसलिए ईश्वर ने इसे अद्भुत कहा है। छठा, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें ईश्वर का होगा भगवान और देव, फूल का होगा कुसुम और पंकज। सातवां, इस कविता में कौन से तत्व समाविष्ट है? तो इस कविता में प्रकृति के कई सारे तत्वों की बात की गई है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, तारामंडल, मेघमंडल, वर्षा, बिजली, नदियां, झील, सरोवर आदि तत्वों की बात है। प्रश्न 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य इस प्रकार होगा, उसने दरवाजे खोल दिए। दूसरा होगा, तुम छाते लेकर कहां जा रहे हो? तीसरा, डालियां झूल रही है। चौथा, हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। पांचवा, बच्चा प्रार्थना करता है। प्रश्न 7, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, सच्चा मार्ग दिखाती शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनाती शिक्षा। उसके बाद प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए, जिसमें वी जोड़कर हम विज्ञान बनाएंगे, ता जोड़कर मानवता, इन जोड़कर हम कुलीन बनाएंगे। उसके बाद अ जोड़कर अहिंसा और दार जोड़कर हम शानदार बनाएंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। दूसरी पंक्ति का भावार्थ होगा, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो, आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जिसमें सबसे पहले आएगा आवाज, क्षमा, खुशी, जंगल, शव, समाचार, संग और सुध। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 1 તેરી હે જમી ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે।
જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।